स्क्रिप्टिंग एनिमेशन की। स्क्रिप्टिंग एनिमेशन कैसे किया जाता है, नॉर्मल एनिमेशन कैसे किया जाता है वो तो हम लोग को आइडिया आ ही गया होगा बाय द टाइम हमने एक मोशन पोस्टर भी तैयार करा थॉर का। इससे पहले हम लोगों ने क्या बोलते हैं वो जिगल वाला हाथ बनाया हुआ था, जो वेव्स वाले फॉर्मेट तैयार किए थे, है ना। तो जो आफ्टर इफेक्ट में प्रीवियसली जो हमारे एनिमेशन तैयार होता है, लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन। और विजिबल है स्क्रीन कंचन आपको? यस सर। ऑलराइट। और लालू यादव की आईडी से कोई ज्वाइन नहीं किया अभी तक? यस सर, उसको बोल देती हूँ। हाँ बोल दीजिए। बन गया? हाँ तो लड़की वाला कैरेक्टर भी बनाए, उसको फाइल को सेव करके रखना भाई, मेरे को लगेगा। ओके सो हमने प्रीवियसली जितने भी टाइप के एनिमेशंस तैयार किए, अब हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा इसको और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए। और हमारा जो एनिमेशन अब हम यूज़ करेंगे वो हमारे क्या बोलते एक्सप्रेशन एनिमेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। एक्सप्रेशंस के थ्रू, अब एक्सप्रेशन का मतलब होता है स्क्रिप्टिंग एंड कोडिंग क्यों की जाती है उसके थ्रू। अब जनरली क्यों की जाती है इसका क्वेरी आंसर ये है कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट तैयार करते हैं, और कई बार होता है ऐसा कि आप मैनुअली ज़्यादा डिटेल्स के साथ काम नहीं कर सकते। तो ज़्यादा डिटेल्स के साथ मैनुअली जब आप काम नहीं कर सकते, यानी खुद की फ्रेम सेलेक्ट सेलेक्ट कर करके नहीं बनाते, वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। तो कुछ ऐसे एनिमेशंस होते हैं जो कि सिमिलर होते हैं, बहुत सारे होते हैं। ऐसे एनिमेशंस के लिए बहुत आसान हो जाता है आफ्टर इफेक्ट पे स्क्रिप्ट करके कोड करना, जिससे आप किसी भी टाइम पे किसी भी स्पीड में इसको चला सकते हैं। ये चीज़ रहता है। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू टेक सम वीडियो। और वीडियो नहीं, बेसिकली हम यहाँ पे कोई एक मोशन ग्राफ बनाएंगे और उसका एनिमेशन स्क्रीन तैयार करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे मैं एक न्यू कॉम्पोजिशन ले रहा हूँ और 1280/720 का मैंने उस पर बना लिया है फेस, यानी कि हमारा जो फ्रेम साइज़ होगा वो इस चीज़ का रहेगा। नाउ मैं यहाँ जाके कुछ इमेजेस लूँगा, राइट। सो आई विल बी टेकिंग सम इन्वायरमेंट इमेजेस। सो हम यहाँ पे और टून इन्वायरमेंट रखेंगे। ताकि वो बैकग्राउंड जैसा नज़र आए, राइट। और हमें कार्टून फॉरेस्ट टाइप का कुछ चाहिए है जो इस तरीके का सीक्वेंस हो। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सेव कर लेंगे। लेट्स गो राइट ओवर हियर एंड आई विल बी पुटिंग समथिंग लाइक दिस। इसे यहाँ ले आते हैं, विल पुट इट समवॉट हियर, राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, फिट टू कॉम्प। ओके सो अब हमारे पास ये कॉम्पोजिशन क्रिएट हो गया। इसको फुल में देखते हैं तो इट लुक्स क्वाइट नाइस। हमारे पास ये कॉम्पोजिशन तैयार है। अब यहाँ पे बहुत सारे ग्रासेस हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं जिन पे वर्क किया जा सकता है। अब ये इलस्ट्रेटर होता हमारा तो इसकी सब जगहों की फाइल अलग अलग होती, लेकिन हमारे पास ये इलस्ट्रेटर नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इनमें एनिमेशन क्रिएट करने के लिए हमने पपेट टूल देखे थे प्रीवियसली, पपेट टूल का यूज़ किया था, वर्क नहीं कर रहा था। तो पपेट टूल से थोड़ा शॉर्ट एनिमेशन इनका तैयार कर लेते हैं। कुछ नहीं करना है, कंट्रोल डी दबाएंगे और इसको ऑफ कर देंगे, इसको ऑन रहने देंगे नीचे वाले को, इसको सेलेक्ट करेंगे और इमेज को सबसे पहले प्लेट्स में डिवाइड कर लेंगे। कितनी प्लेट्स में, 3 प्लेट्स में डिवाइड करेंगे। एक ये वाला सेक्शन, एक ये वाला सेक्शन और एक ये वाला सेक्शन, ठीक है। 3 प्लेट्स में डिवाइड करेंगे तो हमारी पहली प्लेट जो होगी वो फ्रंट प्लेट होगी। फ्रंट प्लेट कैसे लेंगे, तो हमें यहाँ पे जी शॉर्टकट दबाना होगा पेन टूल से और हम यहाँ पे
सबसे पहले तो एक डिवीजन तैयार कर लेंगे। लेट्स सेलेक्ट दिस, और प्रोबेबली हम इसको ऐसा कर लेते हैं, बीच से चॉप कर रहा हूँ मैं इसको, और मुझे ये यहाँ से चाहिए होगा। पहले ग्राउंड, फिर ये वाले हिस्से जो सॉलिड हैं इनको अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे इसको ऑफ करूंगा तो मेरे पास एक ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब फिर से इसको कंट्रोल डी करूंगा और सिंपली इन पोर्शंस को आइसोलेट कर लेंगे। ठीक है, आइसोलेट करने के लिए वही जी शॉर्टकट, और ठीक है, एक मास्क हमने यहाँ लगा लिया है। इस मास्क को हम क्या करेंगे, विल गो टू, प्रोबेबली हम पीछे से ऑन कर देंगे यहाँ पे, और इसी के ऊपर में हम ये वाला एक और मास्क तैयार करेंगे। तो अगर हम इसको ऑफ करेंगे तो देखिए हमारे ये वाले सेक्शंस आ जाएंगे। सिंपली हमें क्या करना होगा, इनको मर्ज करने के लिए हम थोड़ा सा इनको नीचे रख लेंगे, जस्ट विल डू समवॉट लाइक दैट, ताकि हमारे पास एक सेपरेट सेपरेट लिंक आ जाए। तो गैप्स बस फिल कर लेंगे। नहीं, हाँ एनिमेट नहीं करना है अभी, कॉन्सेप्ट बस तैयार करना है, तो केवल ट्रेस करके बनाना है अभी फ़िलहाल। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शंस आ गए हैं। अगर ऐसे इसको उठा के भी पुट कर लिया जाए तो हमारे पास ये प्रोसेस तैयार आ जाएगी। राइट, नैन हमारे कौन सा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, हाँ ये करेक्ट करेक्ट है। तो हम इसको ऐसा कर देते हैं, है ना, ये भी आ जाए या वो आ जाए, दोनों एक ही बात है हमारे पास, दोनों पर। हाँ, पहले एकदम फिट था, वो मैंने मूव किया तो हिल गया। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास क्या हुआ, दो ये आ गया, एक प्लेट ये आ गई। ठीक है, हमें यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन है इसमें एक और ऐड करना पड़ेगा। तो वो ऐड पे सेट है ऑलरेडी, तो अब हमारे पास ये भी अलग से आ जाएगा, बाकी चीज़ें भी अलग से आ जाएंगी, तो हमारे पास ये ऑप्शंस हैं। अब सबसे पहले वाले को मैं सेलेक्ट करूंगा, और यहाँ पे क्या सिचुएशन हो रही है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हेलो, 105 है, आई मीन 105 नहीं, वो पांचवा ब्लॉक है असल में, 1010 है, 10
5वां ब्लॉक है, 5th ब्लॉक पड़ेगा, 10वां फ्लोर। जी। तो अब 3 प्लेट्स डिवीजन हमने तैयार कर लिए हैं। एक प्रीवियस वाला भी हमको मिल ही रहा है, ये वाला, हालांकि उसको भी हम चाहें तो अलग कर सकते हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसको भी कंट्रोल डी कर लेंगे, राइट, कंट्रोल डी कर लेंगे। और प्रीवियस की जो हमारी ये सिलेक्शन है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। प्रीवियस भी हमको अलग से मिल जाएगा, यानी कि हमारे पास पीछे का भी डिज़ाइन आ जाएगा। ये डिज़ाइन भी है, ये डिज़ाइन भी है, और ये डिज़ाइन भी अलग से हमारे पास है। सिचुएशन ये है कि ये वाला डिज़ाइन जो है, इस डिज़ाइन के लिए ये चॉप अलग से आना चाहिए ना, ये वाला। तो ये वाला अलग कैसे होगा, इसको अलग करने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सिंपली ये वाले मास्क को डिलीट करेंगे। एम शॉर्टकट होता है मास्क का। ऊपर वाला मास्क जो है, इसका मास्क को सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और इधर पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और जितने भी पेस्टेड हुए हैं उन सबको इन्वर्ट कर देंगे। तो अब क्या होगा, हमारे पास जो सीन आएगा उसमें राइट, और ये वाला जो है ये इन्वर्ट हुआ है, और बाकी सब सब्ट्रैक्ट होंगे, और ये सब इन्वर्टेड हो जाएंगे, राइट। सो आई विल जस्ट ऐड दिस वन और ऐड दिस वन। सो हमें इसका सबका मास्क जो है वो इन्वर्ट चाहिए होगा। हमें ये वाले हिस्से जो होंगे वो गायब चाहिए होंगे, है ना। तो इनको करेंगे सब्ट्रैक्ट, इन्वर्ट को ऑफ, राइट, सब्ट्रैक्ट एंड सब्ट्रैक्ट। अब सारे अलग हो गए और इन्वर्टेड भी आ गया। यहाँ पे ये वाली भी फाइल आ गई हमारे पास, जो कि अब इनकी हेल्प से हम इसको मूव करा सकते हैं, राइट। और एक हमारे पास सामने का भी इमेज आ गया है, जो कि यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो सारे फ्रेम्स हमारे पास अलग अलग आ गई हैं। अब सिचुएशन ये है कि नीचे वाला जो क्वेश्चन है उसको हम कुछ देर के लिए ऑफ कर देते हैं, राइट। और हमारे पास जो अपर क्वेश्चन है ये वाला, इस पे हम पपेट टूल लगा देते हैं यहाँ से। एक तरीका ये है, तो हम इस पे पपेट टूल का कुछ नहीं है, केवल सेलेक्ट करना है और इमेज के ऊपर में क्लिक करना है। मैं यहाँ पे एक ही इमेज रख रहा हूँ अभी फ़िलहाल, और उसके ऊपर में जड़ पे क्लिक भर कर रहा हूँ। कुछ नहीं दिखा होगा, मैं बता रहा हूँ, कुछ नहीं दिखेगा। और रीज़न है कि यहाँ पे ऑन करना पड़ता है शो मैश, अदरवाइज क्या है, ऐसा ही नज़र आ रहा होगा। पॉइंट भी नहीं आ रहा था, तो प्रोबेबली ओके, पूरा कैनवस सेलेक्ट हो रहा था। तो इस इधर से आपने लिंक आइसोलेट किया, इसको सोलो कर लेना। तो इससे क्या होगा कि कोई दूसरा सिलेक्शन होगा ही नहीं। इसको ऑन करते हैं तो अब हमें क्या होगा, मैश नज़र आने लगेगा, है ना। और इधर से एक सिलेक्शन, एक सिलेक्शन इधर, एक सिलेक्शन इधर। देखिए डेंसिटी बढ़ गई है, दैट मीन्स उतने एरिया को आप मैनुअली घुमा सकते हैं, है ना। और अब मान लीजिए मुझे ये हिस्से मूव नहीं कराने हैं, तो इनके लिए फिर मैं बाकी स्टार्च पिन टूल यूज़ करूँगा। यहाँ पे जितने हैं ये सब अलग अलग यूज़ किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टार्च यूज़ किया, यहाँ स्टार्च यूज़ किया। तो अब अगर इसको घुमाएंगे तो यहाँ फिर घूम रहा है, बट इसको हम घुमा नहीं सकते, है ना। तो ये स्टार्च पिन टूल जो है वो इसलिए कि अगर आप पेन टूल का यूज़ करके उसको मूव कराना चाहें तो उसके लिए कर सकते हैं। हेलो,
1010 1010 जी। नहीं, आप गलत जगह चले गए फिर। फेस नंबर 1 पे जाइए। फेस, जी, फेस 1 पे 10 फ्लोर वाली बिल्डिंगें हैं, उनमें है पांचवा ब्लॉक, उसमें 10 1010। जी जी सर। ओके, सो अब हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, ये पपेट टूल ऑप्शन आ गया। यहाँ पे जो बाकी आपको दिख रहे हैं, पपेट बेंड टूल और पपेट एडवांस पेन टूल जो हैं, ये बस यही ऑप्शंस के लिए बने हुए हैं, यानी कि आप इनके साथ आपको अलग अलग टाइप के फंक्शंस मिलेंगे। राइट, जो जितना ज़्यादा इमेज को स्क्यू स्ट्रेच और जो भी कर सकते हो वो आप कर सकते हो। तो इसलिए आप यहाँ से अगर मूव करा रहे होगे तो इतने सारे आपने रिग लगा लिए तो अब वो इफेक्ट नहीं करेगा। तो आपको इसको छूने की ज़रूरत नहीं, आपको केवल सिंपली इनका यूज़ करके थोड़ा बहुत एनिमेशन आप दे सकते हो। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पीछे का एक बैकग्राउंड ओपन कर लेते हैं। सोलो बटन जो है वो बंद कर देते हैं। सोलो बटन से क्या होता है, केवल वही चीज़ दिखती है, एक फ्रेम नज़र आएगा। इसको ऑफ कर देते हैं और इसको भी ऑन कर देते हैं। तो अब हमारे पास क्या होगा, ये थोड़ा सा ऐसा एनिमेट होता हुआ नज़र आएगा। मैं इसको थोड़ा सा पहले से ही एक पोजीशन इसकी ऐसे कर देता हूँ ताकि ये लगे कि ये एक्चुअली पार्ट ऑफ ट्री है। राइट, एक हल्का सा ट्री। अब कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा बढ़ाना होता है इसको, हल्का सा चेंज, ये पीछे कर दीजिए, ये अपने आप की फ्रेम लग जाएगी, क्योंकि आपने जैसे ही क्लिक किया ना तो वो ऑलरेडी एक्टिवेट होके लगता है एनिमेशन का। तो आप जैसे ही टाइमलाइन बढ़ा के उसको अलग अलग जगह फिक्स करेंगे ना तो वो हो जाएगा। राइट, तो अपने आप जो है वो थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे होता रहेगा। क्लास चल रही है अभी जी जी जी। सो यहाँ पे क्या है, इसको थोड़ा सा हम स्ट्रेच कर देंगे इधर पे और इसको फिक्स कर देंगे। तो ये हमारा प्रीवियस से हल्का चेंज आएगा, फिर दूसरे पे जाएंगे, फिर वापस की पोजीशन पे इसको ले आएंगे। इसको हल्का ऊपर हल्का नीचे थोड़ा सेट कर देंगे, सो दैट हल्के से मॉड्यूलेशन हमको मिलते रहें। इसका मास्क जो है वो हम थोड़ा सा इधर पीछे कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा लगेगा चार पोर्शन का एक पेड़ है वो। अब इसका जो मास्क है वो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा फेदर बढ़ा देंगे। ठीक है, हल्का फेदर बढ़ा देंगे तो उसमें ज़्यादा फेदर नहीं बढ़ाना है, नहीं तो वो क्या हो जाएगा कि वो उसकी ओपेसिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। ओके, दिस इज विजिबल। ओके, ये वाला जो है ये
पिन टूल देखिए थोड़ा सा एडजस्ट करना, बस इतना ही रहता है अपने पपेट टूल का यूज़ करना। अब बात करते हैं कि अगर हमें कोई यहाँ पे एनिमेशन एक्स्ट्रा ऐड करने हैं और ख़ासकर स्क्रिप्टिंग से ऐड करने हैं, राइट, तो कौन कौन सी स्क्रिप्ट्स इसमें डाली जा सकती हैं। है तो वैसे बहुत सारी स्क्रिप्ट, बट मैं यहाँ पे कुछ सिंपल से ड्राइंग्स का यूज़ करके हम कुछ क्रिएट करेंगे। प्रोबेबली आप हो सकता है कि इसको फोटोशॉप में बना रहे होंगे, तो फोटोशॉप से बना के ला सकते हैं, इलस्ट्रेटर से बना के ला सकते हैं। बट यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास अगर इसी इमेज को लेके मुझे कुछ तैयार करना होगा, तो उसके लिए हम कुछ अलग चीज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेरे पास मैंने इस पेड़ को 6 सेकंड तक के लिए मॉड्यूलेट कर दिया है, राइट। और आई थिंक 6 सेकंड इज़ सफिशिएंट इनफ, जितने सेकंड्स का हम दिखाना चाह रहे थे। इसको मैं इसको थर्ड कर देता हूँ। सो इसको हमने 6 सेकंड तक के लिए मॉड्यूलेट कर दिया। 8 सेकंड तक का हम इसको वीडियो बनाएंगे। और एन अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमें चाहिए होगा कोई एक कैरेक्टर या कोई एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लेट्स से ऑब्जेक्ट नहीं, इस एनवायरनमेंट को ही वाइब्रेट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं अभी ये फिगर आउट कर रहा हूँ, तो मैंने देखा कि यहाँ पे कुछ हमने ये बनाया हुआ है, राइट। और इन जगहों पे भी हम काफ़ी पपेट टूल का यूज़ कर सकते हैं, इनको हल्का सा शिफ्ट कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा मुझे ये चीज़ लग रही है, तो हम क्या करेंगे, इनको थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर लेते हैं बाय द टाइम ओवर हियर, इधर तक एक्सटेंड कर लेते हैं और पपेट ले जाकर हम यहाँ पे सेट कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। काफ़ी डेंस रखा मैंने इसको, और बाकी जितने हैं उन सबको हम एक एक टूल पे सेट कर दे रहे हैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल हम उसको नहीं हिला रहे हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ से पुश करता हूँ तो देखिए, है ना, वहाँ कुछ जाएगा नहीं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसको इनिशियल पोज ये रहेगा, ठीक है। इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो फिर ये पोज जो है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, फिर एक पोज आगे बढ़ाएंगे तो पोज वैसा हो जाएगा। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हेलो, हाँ हाँ हाँ, तो कितना करना रहेगा, उनका डिटेल्स ले लेना, है ना, मैं ट्रांसफ़र कर दूँगा, ठीक है। या तुम, हाँ हाँ, कितने देर में करना है, जस्ट नाउ करना है क्या, 15 मिनट से कर सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे को उनका डिटेल भेज दो, क्विक ट्रांसफ़र करना, 7,000 ना। हाँ मैं तो भेज दूँ, हाँ मैं भेज दूँ, ठीक। ओके, सो हमने क्या किया, एक सेक्शन को बढ़ाया, एक सेक्शन को फटाफट इसको आगे ले जाते हैं, इसको पीछे, इसको आगे, इसको पीछे, हाँ, ठीक है। तो ये सेक्शन रहेगा जिसमें हमारा फूल जो है वो हल्का सा हिलता रहेगा, ठीक है। अब बारी आती है हमारे एक्सप्रेशन एनिमेशन की, कि अब हमें यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस दिखाने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लेट्स जस्ट से कि मैंने एक पेन टूल लिया, राइट, और एक न्यू शेप टूल बनाया, ठीक है, यानी कि शेप लेयर बनाया। और यहाँ पे मैं एक इस पोर्शन से मैं एक पाथ ड्रॉ कर रहा हूँ।
इसका जो फिल है उसको मैं नन कर देता हूँ, ठीक है। और इस पाथ से ही हम आगे का ड्रॉ करेंगे। इसको ऊपर ले जाते हैं, इसको नीचे ले जाते हैं, इसको ऐसा। प्रोबेबली हम एक कोई जुगनू जैसा कैरेक्टर बनाएंगे जो कि इस पे मूव कर रहा होगा, तो प्रोबेबली वो इजीली बन जाएगा, इतना ज़्यादा इसमें इफेक्ट नहीं है। और ये यहाँ तक घूमता रहेगा, ठीक। अब ये जो पाथ है, इस पाथ को जो हमने यहाँ पे बनाया है, इसको क्या कर देंगे, सबसे पहले तो हमारे पास कंटेंट पे जाएंगे और हमारे पास अभी फ़िलहाल इसमें कोई स्ट्रोक नहीं लगा है, तो स्ट्रोक लगा लेंगे। जुगनू को थोड़ा सा येलो टाइप का नज़र आएगा क्योंकि उसका ज़्यादा शेप नज़र हमको आएगा नहीं, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। अब मुझे चाहिए कि ये इतना बड़ा ना हो, थोड़ा राउंडेड शेप का हो, तो मुझे क्या चाहिए होगा, बट कैप को, लाइन कैप को हम राउंड कर देंगे तो एंडिंग का राउंड हो जाएगा। अब हमें ये ट्रिम होना चाहिए, सारी चीज़ ट्रिम होनी चाहिए, तो ट्रिम होके उसको छोटा सा इधर पे रखना होगा। तो ट्रिम कैसे होगा, ट्रिम होने के लिए हमको लगेगा एक एनिमेटर, जो कि हमने प्रीवियसली देखा हुआ था अर्लियर क्लासेस में, विच इज़, है ना, ट्रिम पाथ। तो जब आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपको ढेर सारे ट्रिम पाथ्स या एनिमेटर्स मिलेंगे जिन पे यूज़ से आप अलग अलग टाइप का एनिमेशन तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे ट्रिम पाथ मिलेगा, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, ट्रिम पाथ को ओपन करेंगे और इसकी जो स्टार्ट और एंड पोजीशन है, इसमें एंड पोजीशन को कम करेंगे। तो देखिए ये यहाँ पे कैसे कम हो गया, इसको सिंपली, और कितना मुश्किल से 0.5% हम आगे करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक छोटा सा जुगनू जैसा कैरेक्टर होगा। या फिर हम इसको 0.1 कर देते हैं, तो वो इतना गोल राउंडेड सा रहेगा, ठीक है। अब अगर मुझे इसको पूरे पाथ पे दौड़ाना है तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से ऐसा ऑफसेट बढ़ा के दौड़ाऊंगा, है ना। अब की नहीं लगाना पड़ेगा हमें, हमें केवल इस ऑफसेट को बढ़ाना है। अब क्या होगा, हम लोग नॉर्मली क्या करते थे पहले कि इसकी सबसे पहले ऑफसेट की यहाँ लगाते थे, फिर आखिरी में जाते थे और यहाँ से ऑफसेट की वैल्यू बढ़ा देते थे, तो ये ऊपर हो जाता था, राइट, यहाँ तक ले जाते थे। तो इससे क्या हो जाता था कि ये ऑटोमेटिकली एनिमेट हो जाता था। बट लेट जस्ट से कि ये चीज़ आपको आगे आने वाले 3 घंटे के लिए करनी है, या ये हो सकता है आपको नहीं पता है कि ये कितनी देर तक घूमता रहे, है ना। क्योंकि मेन एनिमेशन तो कहीं और हो रहा है, कैरेक्टर कहीं और बैठ के बात कर रहा है, तो आपको टाइमिंग नहीं पता कि ये क्या करे। तो आपने एक ऐसी ऐसी लाइन बना दी रैंडम, और आप चाह रहे हैं कि भाई ये एक्चुअल में घूमता रहे, राइट। सो मैं इसको 0 पे ले जाऊंगा, तो ये यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि धीरे 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 घूमता रहे, मेरा मेन एनिमेशन इधर हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, कोई एक ऐसी वैल्यू चाहिए होती है जो ओवर द टाइम बढ़े। तो टाइम जो होता है वो इसका एक वैल्यू है जो ओवर द टाइम इंक्रीज होता है, ठीक है। तो इधर पे सबसे पहले हम क्या दबाएंगे, ऑल्ट दबा के क्लिक करेंगे और हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे कंटेंट। आपको सिंपली इसको गायब करना है और यहाँ पे टाइम डालना है, और टाइम की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 360, क्योंकि ये डिग्री वैल्यू ले रहा है। यहाँ देखो डिग्री का दिख रहा है ना, तो डिग्री के हिसाब से, तो एक बार में पूरे चक्कर में ये कितना आता है, इसको देखते हैं इसकी स्पीड कितनी होती है। ऑल्ट दबा के क्लिक करना होगा टाइम वेरी स्टॉप वॉच पे, तभी एक्सप्रेशन लिस्ट आएगा, ठीक है। और या फिर ये इस पे क्लिक करना होगा, है ना, तब आएगा। तो दोनों शॉर्टकट्स हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 360 पे देखो कितना तेज दौड़ रहा है, यानी 1 सेकेंड में वो पूरा पूरा पार कर ले रहा है। दैट मीन्स हमारी वैल्यू 360 से कहीं कम होना चाहिए। तो इसको आप याद तो कर सकते हो कि भाई ठीक है 3 वैल्यू बढ़े। हेलो, हाँ हाँ, जस्ट अ मिनट गाइस।
wants to go for the video games. That's why he was very much in the नहीं ही इज़ वेरी मच इनटू गेम्स ना, बहुत ज़्यादा गेम्स में था। तो उसने क्या किया, डेमोज लिए, हम लोग ने बात की सारी चीज़ें, ही काइंड ऑफ अग्री टू इट। लेकिन 2-3 महीने पहले, क्योंकि उसके मदर फादर जो थे ना वो भी ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, तो उन्होंने बोला पहले मैं इसको थोड़ा सा कॉलेज का फील दे दूँ। तो उसको नहीं दिए, फिर ज्वाइन नहीं कराए थे उसको, कॉलेज का फील देने लगे। एंड देन probably now he has gotten into the college, he has got the vibe of college. Now he came back so that I am taking computer now, tell me how to do that. That's okay. So अभी क्या है, जैसे मैंने टाइम डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 3 किया, ठीक है, टाइम्स 3, और इसको हम प्ले करेंगे। सो नाउ इट्स सच स्लो एंड स्मॉल, बहुत धीरे 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 चलेगा। स्ट्रोक का साइज हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, सो दैट इफ वी वांट टू गिव इट अ सिंपल। लेकिन ये क्या है, यहाँ तक में इधर ही तक पहुँच रहा है, तो हमें क्या होगा, थोड़ा सा अब इसमें से समझने की क्या होती है, दिक्कत होती है। आप देखो इस हिसाब से कि टाइम मल्टीप्लाई बाय 360, यानी 1 सेकेंड में पूरा चक्कर लगा रहा है। तो कई बार समझने में दिक्कत होती है कि अरे भाई पूरा चक्कर में आपने 3 किया तो बिल्कुल थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है, फिर 36 करेंगे थोड़ा और आगे बढ़ेगा, फिर 60 करेंगे थोड़ा और आगे बढ़ेगा, 80 करेंगे तब कहीं जाके आप वैल्यू के पास आएंगे। कि वो जब तक होता रहेगा वो धीरे 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 यहाँ पहुँच जाएगा। वाई डोंट वी गो फॉर दैट कि हम इसको अगर डिवीजन में डाल दें, तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी स्पीड अप टू हाफ डिवाइड कर सकते हैं, अप टू 3/4 डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो उसमें ज़्यादा अच्छे से हमको वो चलेगा पूरा, लेकिन स्पीड के अकॉर्डिंग आप समझ पाओगे कि ये कैसे कर सकते हैं, है ना। वो तो वैसे ही ऑलरेडी डिवाइडेड बाय 10 हो जाता है, जब टाइम लगाते हो ना तो वो हर सेकेंड पूरा चलेगा। हाँ, अगर हम इसको 180 कर देंगे तो 2 राउंड नहीं मारेगा, आधा ट्रिम कंप्लीट करेगा। इसको मल्टीप्लाई बाय अपने को जैसे 360 किया ना, तो मल्टीप्लाई बाय ट्वाइस होगा। टाइम का 360 का मल्टीप्लाई करेंगे, अभी क्या हो रहा है 360 में वो पूरा एक चक्कर लगा रहा है, उसको 2 चक्कर लगाने के लिए हमको कौन सी वैल्यू लगेगी, है ना। तो वो 720 डालना पड़ेगा, तब वो 2 चक्कर लगाएगा एक बार में। वही तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। तो यहाँ पे ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस भी चलते हैं। तो नाउ यू कैन सी इट्स डिवाइडेड बाय 2, यानी 180 काइंड ऑफ है। तो 180 में क्या हो रहा है, वो वहाँ तक जा रहा है, राइट। अब इसको क्या बोलते हैं हम, डिवाइडेड बाय 4, यानी 4 बार इसको डिवाइड कर देते हैं, 4 टाइम्स। तो ये नेचुरल चल रहा है ना। एटलीस्ट वो पूरे उसमें व्यू आ रहा है, जो डिज्नी का फील रहता है ना वैसे टाइप चल रहा है। नाउ अगर मैं इस ये जो फ्लीज हैं, इस जो एक फ्लाई मैंने बनाया हुआ है इधर पे जो जा रही है, उसको हमने क्या टाइम इवेंट के द्वारा उसको आगे बढ़ा दिया है, राइट। अब अगर हम ओपैस इसके ऑफसेट बढ़ा दें, लेट जैसे हमारा स्ट्रोक पे जाके सॉरी ट्रिम पाथ में जाके इसके ऑफसेट को हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है, बस इसके एंड को मान लीजिए थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, लेट्स गिव इट अ 0.5, ठीक है, 0.5 दिया हुआ है। और यहाँ पे स्ट्रोक में जाके हम डैश लाइंस ऐड कर देते हैं। सो डैश लाइन ऐड करने से क्या होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको ट्रिम पाथ पे इसको 1 कर देता हूँ, सो ये इतना है। और डैश लाइन जो है वो उसकी वैल्यू, है ना, ये कर देता हूँ, ठीक है। और आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए तो लेट मी जस्ट गो फॉर ट्वाइस, और डैश लाइन जो है वो ऐसा कर देते हैं। डैश लाइन से क्या होगा, बीच में लाइन के गैप आ जाता है। तो अब अगर हम इसको ऐसा देखें तो ये राइट, तो डैश लाइन बढ़ाई जा सकती है, और इसका जो ऑफसेट स्ट्रोक है वो भी बढ़ा सकते हैं हम। राइट, तो इसकी वैल्यू जो है वो हम बढ़ा के, इट कुड बी समवॉट लाइक दिस, और डैश लाइन की वैल्यू जो है बिल्कुल सेंट्रिक, और यहाँ पे ऑफसेट ऐसा। तो अब क्या होगा, वो 2
नज़र आने लगेंगे एक जगह पे उड़ते हुए दो क्रीचर्स। है ना, छोटे छोटे और ज़्यादा कर देंगे ना तो बढ़ सकते हैं। वैसे ऑफसेट अगर ना बढ़ाएं, डैश लाइन जो है वो छोटी कर दें। सी 3 हो गया, राइट। और जितना ज़्यादा हम बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा उसमें बढ़ते जाएगा, और डैश लाइन की वैल्यू जो है वो, गैप जो है डैश लाइन के बीच का वो भी बढ़ता जाएगा। तो ये 4 का ऐसे बैच बन जाएगा। है ना। अब हाँ, अब इसको थोड़ा सा ये कर सकते हैं कि हम इस पूरे को सेलेक्ट करें, कंट्रोल डी करें, और इसका एक वैल्यू इधर रख लेते हैं। अब इसमें क्या होगा, दोनों चलेंगे तो वैसे ही। अब हमें चाहिए है रैंडम वैल्यू, राइट। हमें चाहिए है कि एक जो है वो थोड़ा तेज़ चले, दूसरा धीमे चले। मैनुअली तो हम लोग माइनस कर सकते हैं टाइम के साथ, राइट, कि टाइम में हमने एक को दुगना किया और एक को 4 गुना किया, तो एक धीमा चलेगा एक तेज़ चलेगा। लेकिन अगर हमें चाहिए है रैंडम वैल्यू, तो रैंडम वैल्यू के लिए हमारे पास अलग से एक रैंडम नाम का एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे रैंडम टाइप करेंगे तो देखो एक्सप्रेशन रहता है। यानी कि ये क्या करेगा, आप कोई एक वैल्यू बताएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने बताया 4, क्योंकि मुझे नेचुरल स्पीड 4 पे मिल रही थी। 4 बताया तो वो क्या करेगा, 4 शून्य से लेकर 4 के बीच में कोई भी वैल्यू जनरेट होती रहेगी हर सेकेंड, प्रति सेकेंड। तो वो रैंडमली कोई भी वैल्यू आएगी। तो अगर मैं इसको टैप कर देता हूँ तो नाउ यू कैन सी कुछ पीछे आया, कुछ तेज आया, है ना। और इसको प्ले करेंगे तो सी वो बहुत फास्ट हो गया, राइट। तो अगर हम इसको रैंडम को ऐसे ही लगा देते हैं 360 के साथ, शायद वो मल्टीप्लाई होके कोई नई वैल्यूज आ रही हो, है ना। वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है वहां से। क्यों, बता सकते हैं क्यों? थिंक अबाउट इट कि क्यों ऐसा हो रहा है। 0 1 2 3 4, पॉइंट ये है कि 0 1 2 3 4 कोई भी वैल्यू आ रही है, वो वैल्यू मल्टीप्लाई किससे हो रही है, टाइम के साथ। टाइम हर सेकेंड 1 2 3 4 ऐसे चल रहा है। तो 0 1 2 3 वैल्यू अगर मल्टीप्लाई करेंगे टाइम के साथ तो 2 3 4 20, बहुत देर में 20 वैल्यू आएगी। ये एक्सेप्ट करता है डिग्री वैल्यू। तो 360 ऐड नहीं होगा या 20 वैल्यूज ऐड नहीं होगी। तो अगर आंसर आ रहा है इस एक्सप्रेशन से, रिजल्ट जो आ रहा है वो अगर आ रहा है 2 या 4, तो 2 डिग्री बढ़ेगा भी तो क्या फ़र्क पता चलेगा आपको, वो हल्का 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 जिटर ही मारेगा हर उसमें। तो अगर आप इस चीज़ को 360 करते हैं, मान लीजिए मैं इसको 20 करता हूँ, ठीक है, डिवाइडेड बाय 20, अब ये कंफ्यूजन आ रहा है कि बार बार ज़ीरो क्यों हो जा रहा है, क्योंकि रैंडम जो है वो 0 to 4 जाता है। अगर ये वैल्यू ज़ीरो आ रही है कभी भी, तो ज़ीरो के साथ आप मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, कुछ भी कीजिए, क्या आंसर आता है, ज़ीरो। यही एक्सप्रेशन यहाँ पे काम करता है। तो आपको रैंडम वैल्यू जो है उसके लिए आपको ज़ीरो के साथ ना आए ऐसा कोई वैल्यू डालना होगा, कि ज़ीरो के साथ कोई वैल्यू ना आए। तो आप क्या करोगे, फिर यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स डालोगे, यहाँ पे बताओगे कंडीशन, है ना, कि 1 4, दैट मीन्स अब 1 से 4 के बीच में कूदना, एक ज़ीरो मत लाना। तो अब आप बढ़ाओगे ना तो इट विल ऑलवेज इंक्रीज, वो वापस नहीं जाएगा, ज़ीरो पे नहीं जाएगा। अब वो पीछे जिटर क्यों कर रहा है, फिर 4 से 1 पे आ रहा है, तो क्या वो इनिशियल पोजीशन उसकी क्लिक कर रही है, वापस आ रही है। तो रैंडम जो है वो जिटर नॉइस टाइप के जो एनिमेशंस हैं उसके लिए दिया जा सकता है ना। बाकी इस चीज़ के लिए हमें कोई ऐसा चीज़ चाहिए होगा जो ओवर द टाइम प्लस होता जाए, ना कि वो। तो अगर इस पे हमको कुछ करना है तो हम
इस पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे और एक्सप्रेशन डाल सकते हैं विच इज़ एंड। नहीं, अब एंड एक्सप्रेशन ये ले नहीं रहा, तो उसने क्या दिखाया, एक एरर। जब इस पर क्लिक करेंगे तो वो बताएगा कि भाई ये एक्सप्रेशन उसके साथ काम नहीं करता है, तो आप वो चीज़ ना लीजिए। तो आप इसको फिर चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसको हम कॉमा करते हैं, 4 ना करके हम इसको कर दे रहे हैं लाइक 20। कोई भी एक रैंडम वैल्यू जनरेट हो रही है, सो नाउ इट इज डिवाइड 20 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू, तो वो 1 1 1 1 1 से ही होता रहेगा। इस तरीके की वैल्यूज़, मैथमेटिकल वैल्यूज़ ये उठाने लगता है, राइट। तो इसको हम करेंगे 360, ठीक है, और प्रति सेकंड 360 ना जाए इसलिए डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, या कोई भी रैंडम वैल्यू से उसको जनरेट करा सकते हैं। नाउ इट बी समथिंग लाइक दैट। बाकी अगर इसको हमें चाहिए है कि वापस से ज़ीरो ना आए, या वापस से 1 ना आए, या पीछे ना जाए, तो अगर प्रोग्रेसिव वैल्यू लेकिन लिमिटेड वैल्यू पे ही जाए तो उसके लिए विगल लगेगा। विगल, है ना, विगल लगाएंगे। विगल पे हम बताएंगे 5 बार बता सकते हैं कोई भी वैल्यू। तो हो सकता है कि 360 का ट्वाइस आए, डिवाइडेड बाय 2 आए, कॉमा 4 आए, कॉमा 8 आए, या कॉमा ये भी हो सकता है कि ये 10 आ जाए, राइट। 10 गुना कम से वैल्यू बढ़े तो भी वो आगे बढ़ ही नहीं रहा। आई थिंक इसको 2 वैल्यूज़ लेनी पड़ेंगी, क्योंकि उसको 0 वैल्यू मिल रही है कहीं से। हाँ, सी कि माइनस में वैल्यू जा रही है। डिवीजन गड़बड़ा रहा है क्या? विगल में एक वैल्यू नहीं डाल सकते ना, कोई 2 वैल्यू डालनी पड़ेगी। ओके, हमने गलत जगह इसकी वैल्यू डाली है, हमने ऑफसेट पे डाली हुई है। कौन से वाले ऑफसेट पे? वो माइनस में जा रहा है। माइनस में क्यों जा रहा है? यहाँ कहीं माइनस वैल्यू तो दिख नहीं रही है। अलजेब्रा में माइनस माइनस प्लस होता है ना, वो देखो, वो प्लस तो हो रहा है लेकिन वो वापस ही जा रही है, वैल्यू माइनस में ही जा रही है। डिवाइडेड बाय टाइम कर देते हैं, टाइम डिवाइडेड बाय टाइम। कोई प्रोग्रेसिव वैल्यू चाहिए थी, तो एरर क्या दिखाया उसने, ऑफसेट शेप 1 couldn't result into numeric values, result time। वो क्या होता है जब आप अलग अलग टाइप के ऐड कर देते हैं ना डिविजन्स, और जो क्या बोलते हैं फंक्शन है, जब लाइन से ऐड कर देते हैं ना, तो वो समझने में उसको दिक्कत होती है। तो कई बार कॉमा लगाना पड़ता है जिसमें एक्सेप्ट कर ले वो वैल्यूज़ को। तो जैसे टाइम मल्टीप्लाई बाय 360 किया तो ये आ गया, इसको यहाँ पे फिर टाइम मल्टीप्लाई बाय 20 करना होगा, ताकि वैल्यूज़ जो हैं वो बढ़ बढ़ के नज़र आए। सी, प्रीवियस में बढ़ रही है, यहाँ बढ़ने में थोड़ा सा टाइम ले रही है। माइनस वैल्यू क्यों आ रहा है?
4 बार डिवाइडेड है, और ये वाला जो है वो बहुत बार भाग रहा है, तो इसको डिवाइडेड बाय 3 कर देते हैं। ठीक है, तो इसकी ऑफसेट वैल्यू को मैं थोड़ा सा कम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वो इतने सारे नहीं चाहिए। लेट्स गो फॉर एंड 0.1, जस्ट अ मिनट। ओके, अच्छा शिवास। देख लिया मैंने। हम्म मैंने देखा ना। ओके, सो अभी हमने क्या लगाया, टाइम देखा, रैंडम देखा और विगल देखा। ठीक है, विगल का हमें उतना ज़्यादा असर नज़र नहीं आया, लेकिन टाइम का, रैंडम का हमें असर नज़र आया कि वैल्यू बाउंस के लिए यूज़ की जा सकती है, टाइम वैल्यू प्रोग्रेसिव वैल्यूज़ के लिए यूज़ की जा सकती है। लगेंगे वो इन्हीं जगहों पे ऑल्ट दबा के। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हमने क्या किया, इनको ऐसा ही क्रिएट कर लिया है। ओके, नाउ अभी क्या हुआ, हमने आज पपेट टूल किया, इसको सेट किया, और हम क्या करेंगे, इन दोनों को थोड़ा सा पीछे लगा देंगे ताकि ये एक पीछे से दिख रहा है और एक जो है वो आगे में नज़र आता रहेगा। वो है कहाँ? ओके, वो इस इसके नीचे आ गया क्या? गुड मॉर्निंग, आइए आइए बैठिए। पता नहीं, आई थिंक दूसरा वाला मैंने शायद सही में हटा दिया होगा। हाँ, तो दिख नहीं रहा है, उसका ऑफसेट नहीं है उसका। 0.1 तो किया था मैंने। दूसरा वाला गया कहाँ? अच्छा, वो इधर घूम रहा है वो। तो ये ऐसा चलेगा, हाँ? ठीक है। सबसे बड़ी आयरनी यही चीज़ की है, लेकिन हमें दिखाने के लिए वही वैसे काला वाला बना सकते हैं, वो गंदा हो जाएगा। कलर, हाँ, बी बी बना सकते हैं उसको हम। सेम लाइन को डुप्लीकेट करके भी बना सकते हैं, पतला सा बीच में स्ट्राइप्स दे सकते हैं, कर सकते हैं। इट्स नॉट दैट हार्ड, सिंपल। हमारा ये जो सेक्शन है इसी को कंट्रोल डी कर लेंगे, और इसका जो स्ट्रोक कलर होगा ना, इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, तो ये ब्लैक आ गया, और इसका जो शेप का ट्रिम पाथ है, इसको हम 0.1 कर देते हैं, प्रोबेबली 0.3, राइट, समथिंग लाइक दैट। और ऑफसेट तो बढ़ता जाएगा उसका।
तो हमारा ये वाला जो है ये कुछ इस तरीके का दिखेगा ये, राइट। वो उसके पीछे ही घूम रहा है क्योंकि दोनों एक ही पाथ पे चल रहे हैं ना, तो वो वैसे ही घूमता रहेगा। और इसके साथ फिर हम कुछ पेरेंट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को। ग्लो बिल्कुल ऐड होगा। अगर ग्लो ऐड करना है तो आपको यहाँ से फिर इफेक्ट में जाके ग्लो ऐड करना होगा। सेलेक्ट करें, ऐड करें, ठीक है। और मैं यहाँ पे जो ग्लो है ना, अच्छा ये काले वाले शेप में ऐड हुआ है ना, कलर चैनल बिहाइंड ऑन टॉप। इंटेंसिटी बढ़ाने पर भी वो ग्लो जो है वो उधर पे इतना नज़र नहीं आ रहा। ओके, इस पे ग्लो काम तो करेगा। सी चारों ओर, राइट। प्लस दूसरी चीज़, इसके चारों इसको फुल कर देता हूँ मैं, सो हम देखेंगे कुछ ऐसा नज़र आएगा। और इसकी ग्लो इंटेंसिटी पे हम ऐसा ऐसा कर सकते हैं ना, तो ये वैल्यू आगे पीछे करने के लिए हमको सिंपली ग्लो इंटेंसिटी पे कोड लगाना होगा। और कहाँ है इफेक्ट ग्लो, ये बोलो, पूछ लीजिए आप लोग से, मेरा काम तो इसमें यहाँ पे लगाओगे विगल, पता चल जाएगा आपको, तब बताएंगे, अभी नहीं बता। मतलब आप इंटरेस्टेड हैं कहीं जाने के लिए हम लोगों के साथ, ऐसा वो पूछ रहा है ना, वो पूछ रहा है, बस वो चीज़ है। 5 से 11 को अवेलेबल नहीं है, बाकी टाइम तो गोवा जा रहे तो क्या मतलब है? अच्छा नासिक जा रहे भाई, नासिक नासिक जा रहे। तो यहाँ पे विगल पे हम लोग क्या करेंगे, इंटेंसिटी वैल्यू जो है वो 0 से 1 तक जा सकती है। तो इसको 0.5, 0. गुड इवनिंग, आइए। यू वर एट, यू गॉट लेट, व्हाट हैपेंड? हाँ, निर्मलेश सर। हाँ तो वो ठीक है, ठीक है। तो ये हम लोग ने आज जो देखा वो विगल, टाइम, रैंडम, तीन चीज़ें, पपेट इफेक्ट, ये चीज़, चार चीज़ों का यूज़ करके हमने अभी इन्वायरमेंट तैयार किया। आगे और जाएंगे इसी में। प्रोसीजरल फॉग हमने जो प्रीवियसली मोशन में बनाया था, प्रोसीजरल फॉग भी डालेंगे। और फिर उसके बाद इसमें हम लोग एक कैरेक्टर को एनिमेट करेंगे, ठीक है। तो कैरेक्टर एनिमेशन तो अभी आएगा जिसमें हम एक्सप्रेशन वगैरह डालेंगे, वो चीज़ अभी बचा है। वो जो एक्सप्रेशन होते हैं वो ना 3 से 4 है। वही तो ग्रुप में नहीं देखे तुम, मैडम डाली है ना। तुम बता तो थे कि मैं पॉसिबल नहीं हो पाएगा आना ऐसे करके। सो दैट्स इट। अभी फ़िलहाल हमारा ये वाला सेशन कंप्लीट हुआ है। अब देखते हैं हम इसको और आगे किस हद तक इस एनिमेशन को पुश कर सकते हैं, जहाँ इन्वायरमेंट्स जो हैं वो, हाँ वो पपेट टूल लगा है ना, इसको मैंने जानबूझ के थोड़ा सा, हाँ हिलाया हुआ है ना उसमें, ये भी हिला है, ये ऐड किए हैं हमने यहाँ पे। एक जो है वो टाइम से बढ़ रहा है, एक जो है वो विगल पे चल रहा है। हाँ तो सब प्रोग्रेसिव वैल्यू है। टाइम को ऐड किए हैं, रैंडम के साथ ऐड किए, विगल को ऐड करके इफेक्ट जनरेट करने देख रहे थे। बेसिक्स है, अभी वहाँ नहीं गए हैं जहाँ एक्सप्रेशन में जाना है। आज एक्सप्रेशन डालना सीखे हैं, किस तरीके से एक्सप्रेशन डालना है। अब इसके बाद एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करने के जो इफ़ेक्ट्स हैं
और कुछ यहाँ पे एनिमेशन में प्रीसेट इफ़ेक्ट्स हैं, अगर आपने में से किसी ने यूज़ किया हो तो एनिमेशन प्रीसेट इफ़ेक्ट्स पहले से दिए हुए हैं इधर शेप के साथ। तो प्रोबेबली कल की क्लास में, अब डेली क्लासेस हैं तो कल की क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे, एनिमेशन प्रीसेट इफ़ेक्ट्स को कंप्लीट करेंगे जो ऑलरेडी दिए हुए हैं, ठीक है, वो कैसे अप्लाई होने हैं। फिर हम वो धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे एक्सप्रेशन के और कंट्रोल्स इसमें डालते जाएंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज बनाएंगे इसको एनिमेट। हाँ, केवल स्ट्रोक है वो, छोटा सा स्ट्रोक है। हाँ, आइए।